Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have completed our two give reasons of our chapter measurement. I hope this question you have written in your fair notebook. So today, only one give reason is remaining of our this chapter. Question number third. What is third question? Meter cannot be used to measure all the lengths, but its multiple and some multiples are required for correct measurement. क्या कह रहा है? मीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर ऑल द लेंथ. सभी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज़ नहीं कर सकते. सभी लेंथ को हम मीटर में यूज मेजर नहीं कर सकते. बट इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट मेजरमेंट. परंतु इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए. क्या बड़ी द क्वेश्चन कि हम मीटर को हर मेजरमेंट को करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए. तो इसके पीछे का रीज़न बताना है हमने. तो व्हाट इज द आंसर? फॉर मेजरिंग शॉर्टर लेंथ, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग शॉर्टर लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ एन इरेजर. हमने एक इरेजर की लेंथ को मेजर करना है. हमारे पास एक इरेजर है, उसकी लेंथ को मेजर करना है. फॉर मेजरिंग शॉर्टर लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ एन इरेजर सम मल्टीपल्स ऑफ मीटर इज रिक्वायर्ड. मतलब अगर छोटी लेंथ को मेजर करना है, लाइक जैसे कि हमें एक रबड़ की लेंथ को मेजर करना है, रबड़ की लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए हम मीटर के सब मल्टीपल का यूज़ करेंगे. मीटर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके सब मल्टीपल जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इनका यूज़ करेंगे. एंड फॉर मेजरिंग लॉन्गर लेंथ, और अगर कोई लंबी लेंथ को मेजर करना है जैसे कि लाइक द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ को हमने मेजर करना है, देन वी विल यूज़ मल्टीपल ऑफ मीटर्स. तब हम क्या करेंगे? मीटर्स के मल्टीपल्स का यूज़ करेंगे जो इससे बड़ी यूनिट होगी, जैसे कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, इनका यूज़ करेंगे. मोस्टली किलोमीटर्स का यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए. तो हम हर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ नहीं करेंगे. ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा है तो मीटर, तो सब मल्टीपल्स का यूज़ किया जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है तब किसका यूज़ किया जाएगा? मल्टीपल्स का यूज़ किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ chapter 22 we are starting today. What is the chapter number 22? Object in motion. Chapter number 22, object in motion. Rest and motion. You might have seen dogs running in your street or buses, trucks, a car going on a road. आपने देखा होगा कि बस से the dogs are running in your streets, buses, trucks, these are going on the road. आपने देखा होगा कि डॉग्स वगैरह रन कर रहे हैं आपके टाउन में, या फिर बसेस, ट्रक्स वगैरह रोड पे चल रही हैं. तो ऑल्सो सम पीपल्स गो फॉर वॉक इन अ पार्क. तो ये सब चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं. ऑल दिस थिंग्स एंड पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल डूइंग दिस एक्टिविटीज़. वो क्या कर रहे हैं कि हर पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? अब इससे हमें क्या पता लगता है कि सपोज ए बॉय इज मूविंग ऑन अ रोड. एक बॉयस है, वो एक रोड पे मूव कर रहा है, एंड अ बॉय इज सीटिंग ऑन द चेयर. एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? रोड पे मूव कर रहा है, और एक बॉय है वो एक चेयर पे बैठा हुआ है. तो जो बॉय मूव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? द बॉय इज इन मोशन. द बॉय इज इन मोशन. और जो बॉय बैठा हुआ है तो उसे हम कहेंगे द बॉय इज इन द रेस्ट पोजीशन. जो बॉय बैठा हुआ है उसे हम कहेंगे द बॉय इज इन रेस्ट पोजीशन. बट द बॉय हु इज मूविंग, उसको हम क्या कहेंगे? ही इज इन द मोशन. वो किस में है? मोशन में. और जो बॉय बैठा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? द बॉय इज इन द रेस्ट पोजीशन. तो रेस्ट एंड मोशन, द चैप्टर नेम इज रेस्ट एंड मोशन. सो सपोज यू आर गोइंग इन अ ट्रेन. आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड. एक पर्सन क्या है? बाहर खड़ा है. अ पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड. आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, एक पर्सन बाहर खड़ा है. अकॉर्डिंग टू हिम यू आर इन मोशन. उसके अकॉर्डिंग आप क्या हैं? मोशन में हैं, क्योंकि आप एक बस में जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन वो बॉय बाहर खड़ा है, उसके लिए आप मोशन में हैं, लेकिन आप ट्रेन में बैठे हैं.
आप ट्रेन में बैठे, अ पर्सन इज सीटिंग विद यू, एक पर्सन जो आपके साथ बैठा है उसके लिए आप क्या हैं? अकॉर्डिंग टू हिम यू आर इन रेस्ट, एक पर्सन जो आपके साथ ट्रेन में बैठा है, अकॉर्डिंग टू हिम यू आर इन रेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट में हैं। लेकिन एक पर्सन जो बाहर खड़ा है, आप बस में जा रहे हैं, एक पर्सन बाहर से आपको देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मोशन में हैं। तो मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम मोशन में तभी कहेंगे इफ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? देखने वाला। देखने वाले के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, देखने वाले के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तब हम क्या कहेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है उसे और ऑब्जर्वर देखने वाले को लग रहा है कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तब आप मोशन में हैं, अदरवाइज आप क्या है? रेस्ट पोजीशन में हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो आपने ये दिस 2 पेज you will read today. Okay students, and do that question in your fair notebook. Okay, thank you.